ओम श्री परमात्मने नमः। साथियों, आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के भाग 1 में ईश्वर के अंश तथा आत्मा के अविनाशी होने के रहस्य के बारे में जानकारी ली। अब हम इसी अध्याय के भाग 2 में ईश्वर के तेज और उनके पुरुषोत्तम योग और भक्ति वेदांत के बारे में जानकारी लेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश के आध्यात्मिक तेज के कारण ही है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु में प्रवेश करता है। जब आत्मा होता है तो जीवन यानी कि जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवन समाप्त हो जाता है, जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है, तब वही शरीर पानी में डूब जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के कारण जाना जाता हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता एवं समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में वही जीव अच्युत होता है यानी कि अक्षर होता है। जब उसका यानी ज्ञान का संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर यानी सर्वाणि भूतानि पद से प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत हो जाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से ही परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, यह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अभी अभी आपके सामने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है
धन्यवाद।